आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन है, दिस फंक्शन x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3 फॉर x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड द फंक्शंस वैल्यू इज k फॉर x इज इक्वल टू 3। CBSE 2017 का क्वेश्चन है ये। देखिए, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हमने एग्जामिन किया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज सिंस function is continuous at x is equal to 3, x is equal to 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यू है। इसका मतलब वो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा अगर कंटिन्यूअस है तो। और वो कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू c minus f of x is equal to limit x tends to c plus f of x is equal to f of c। यानी क्योंकि ये c पॉइंट दिया हुआ है इसलिए लिमिट x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 plus f of x is equal to f of 3। ये कंडीशन हमें गिवन है। अब आप यहां देखिए कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। ठीक है, और यहां पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के केस में x इज इक्वल टू 3 जो है, यहां देखिए f ऑफ x मीन्स x इज इक्वल टू 3। इस x इज इक्वल टू 3 पे तो फंक्शन k है, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी वैल्यू के लिए सेम फंक्शन है। मतलब लेफ्ट हैंड के लिए भी सेम फंक्शन है और राइट हैंड के लिए भी सेम फंक्शन है यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसलिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए अलग अलग फंक्शन रखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको लिमिट x टेंड्स टू 3 नॉट पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए फंक्शन सेम है, इसलिए हम सिर्फ एक ही बार उसको लिखकर और f ऑफ 3 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन क्या है? f ऑफ 3। अब देखिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन क्या है? जब 3 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर टेंड्स टू का मतलब है 3 की तरफ अप्रोच कर रही है वैल्यू, 3 नहीं है। और जब 3 नहीं है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, और f ऑफ 3 पर देखिए x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? k है, तो हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू k रख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्योंकि ये हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इसलिए मैं इसको x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिख सकता हूं। We know that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Therefore, limit x tends to 3 ये हो जाएगा a plus b into a minus b is equal to k।
लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा x प्लस 9, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू k। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 3, x प्लस 9 इज इक्वल टू k बाय टेकिंग लिमिट। जब लिमिट लेंगे तो 3 प्लस 9 इज इक्वल टू k, therefore k is equal to 12. This is our answer. See the next question. Let f of x is equal to, these three different functions are given for different values of x. If x is less than 0, x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो फिर फंक्शन 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है। फंक्शन की वैल्यू 0 के मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू a होगी, और सारी वैल्यूज जो 0 से ग्रेटर होंगी उन सब के लिए फंक्शन की वैल्यू होगी रूट x अपॉन रूट 16 प्लस रूट x। देखिए ये रूट x जो है ये भी इस पूरे रूट के अंदर ही है और -4 बाहर है। ये तीनों डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं। ये CBSE 2011 का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a की किस वैल्यू के लिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब उसने फंक्शन को कंटिन्यूअस दिया हुआ है जैसा इसके पिछले क्वेश्चन में देखा था, बट इसके पिछले क्वेश्चन में क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए एक फंक्शन था और x इज इक्वल टू 0 के लिए एक फंक्शन था, तो वहां पर क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए एक सिंगल फंक्शन ही था, इसलिए हमने वैल्यू प्लस और माइनस पर अलग अलग नहीं निकाली थी। लेकिन यहां पर क्योंकि x इज लेस देन 0 के लिए और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए दो अलग अलग फंक्शंस हैं, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। सो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं a माइनस के लिए, और a माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x इज लेस देन 0 के लिए, तो वहां पर फंक्शन यूज होगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है तो हम फिर क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एक बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं और फंक्शन में 1 माइनस कॉस 4 x की जगह पर 0 माइनस h और अपॉन x की जगह पर 0 माइनस h रखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 1 माइनस कॉस 4, अब ये कॉस माइनस थीटा है और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा ही होती है, इसलिए ये कॉस 4h हो जाएगा और अपॉन में माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ मैं रीजन लिख देता हूँ, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है। अब यहां में मुझे cos 4h की वैल्यू चाहिए और मुझे यहाँ यदि 4h चाहिए तो मुझे इस थीटा की प्लेस पर 2h पुट करना पड़ेगा। तो जब मैं थीटा की प्लेस पर 2h पुट करूँगा तो ये हो जाएगा cos 4h इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h।
थीटा की प्लेस पर मैंने 2h रख दिया। अब यहाँ से जब मैं वैल्यू निकालूंगा और इस -2 साइन स्क्वायर 2h को लेफ्ट हैंड साइड में और cos 4h को राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4h। तो मुझे 1 माइनस cos 4h की वैल्यू मिल गई। सो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 1 माइनस कॉस 4h की जगह पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थीटा की प्लेस पर ये साइन स्क्वायर 2h है और थीटा की प्लेस पर 2h है, इसलिए मुझे अगर यहाँ भी 2h बनाना है तो मैं यहाँ 4 से न्यूमरेटर में और 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा क्यों? 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ नीचे h स्क्वायर है, इसको मैं 2h का होल स्क्वायर लिख सकूं। 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h होल स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0, 4 2 जा 8 इंटू साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h होल स्क्वायर। क्या मैं इसको साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? अब देखिए बाय टेकिंग लिमिट 8 कांस्टेंट बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। एंड व्हाट इज द रीजन? लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 8। अब देखिए ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस a प्लस करेंगे हम f ऑफ x। अब देखिए यहाँ फंक्शन a प्लस मीन्स सारी ग्रेटर वैल्यूज के लिए। सो सारी ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन है रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब हम अगेन क्योंकि ये a प्लस के लिए है और इसके लिए एक छोटी वैल्यू लेंगे h, सो लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन में जहां भी x है उस प्लेस पर 0 प्लस h पुट करेंगे। सो
0 प्लस एच अपॉन रूट 16 प्लस रूट 0 प्लस एच माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एच अपॉन रूट 16 प्लस रूट एच माइनस 4। अब रूट वाली लिमिट्स जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 रूट h अपॉन रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4, जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपॉन रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज, ये हो जाएगा रूट h रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपॉन, देखिए दिस होल वैल्यू इज एज a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। सो a स्क्वेयर, a इज व्हाट, रूट 16 प्लस रूट h is a, so a square means 16 plus root h, it will be a square minus b square, and b is what, 4, so b square 16. Here plus 16 minus 16 cancel, limit h tends to 0 root h रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपॉन रूट h। हियर रूट h cancel, it would be root 16 plus root h plus 4 by taking limit। ठीक है, अब लिमिट ले रहे हैं। अब लिमिट ले रहे हैं तो h की प्लेस पर 0 पुट करना है, सो इट वुड बी 16 प्लस रूट 0 प्लस 4, एंड इट वुड बी इक्वल टू रूट 16 प्लस 4, देयरफॉर 4 प्लस 4 एंड इट वुड बी 8। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए हमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ठीक है, सो एफ ऑफ 0 एंड इट वुड बी लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of 0। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है इसलिए हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। इसलिए जब हमने फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 निकाली थी और यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। देखिए फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, a है, इसलिए हम यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू a रख देंगे, इसलिए a इज इक्वल टू 8 और हमें यही a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। This is our answer.